देखा, ये भी कितना अजीब प्यार है। वादा नहीं उनका, मगर इंतजार है। हाँ, इंतजार है जीनत। दिल से दिल को राह होती है, एक दिन जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। काश मेरी पर लग जाए और वो जहां भी हो मैं उड़कर वहां पहुंच जाऊं। आप तकलीफ न कीजिए, हुस्न के हुजूर में इश्क खुद हाजिर हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये कौन है? ये क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, मोहब्बत हूं मैं। डरिए नहीं, गौर से देखिए। मैं वही आपका दीवाना, आपके शम्मे हुस्न का परवाना, आपकी मोहब्बत का गुस्ताख मुजरिम, आपकी हसीन जुल्फों की जंजीरों से बंधा हुआ आपका सजा याफ्ता कैदी हूं मैं। पूछेंगे कि शाही बाग में आप कैसे आए, दीवार फांद कर आए या पहरेदारों को चकमा देकर आए। मगर ये जरूर पूछेंगे कि गरीब के जिस्म पर ये कीमती लिबास कहाँ से आया। ये सब खुदा की कुदरत है, उसका फजल करम है। अब मैं शहर गुलिस्तां का शहजादा हूँ। शहजादा? 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 हाँ, शहजादा। शहजादी गुलफशां को गुलिस्तां का शहजादा मुबारक हो। तस्लीम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शहजादी गुलफशां। चलो। जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। मेरे महबूब, जो तुमने गुलिस्तां में सूरत दिखा दी तो गुलफशां के दिल की कली मुस्कुरा दी। बस दुनिया में तुम एक ही हो मेरे महबूब, सबसे अलग है हुस्न तुम्हारा। मेरा हुस्न? हाँ, तेरे हुस्न में जालिम एक अजीब सी दिलकशी है। फूल सा चेहरा है मगर बिजली सी चमकती है, और मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। नहीं गुलफशां, मेरे दिल से पूछ तेरे हुस्न में क्या रखा है। फूल से चेहरे में शोलों को छुपा रखा है। मैंने तुम्हें याद किया और तुम आ गए। यकीन नहीं आता कि ये तुम हो या ख्वाब है मेरी तकदीर का।
तकदीर ने मेरे ख्वाबों को हकीकत बना दिया है गुलफशां। ये लो, ये मेरी मोहब्बत का तोहफा है। वाह, बहुत खूबसूरत अंगूठी है ये। देखो इसमें क्या है। इसमें तो हम दोनों हैं। वाकई बड़ी अजीब बात है। बड़ा नायाब तोहफा है ये। तुम इस नगीने में मुझे देख लेना और मेरे दिल के आईने में तुम्हारी तस्वीर है जो मैं देखता रहता हूं। मैं भी तुम्हें अपनी मोहब्बत की यादगार देना चाहती हूँ। ये है हमारी मोहब्बत की यादगार। इस पर तुम्हारे इश्क की सच्चाई का खून लगा हुआ है। इसे मैं अपने सीने से लगाकर सोती थी। अब तुम मुझे मिल गए हो, ये मैं तुम्हें देती हूँ। ऐसी क्या खुशी की बात है कि तुम्हारा दोस्त शहंशाही जिन्नात और महल के तमाम खादिम भी नाच रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है अम्मा। हाँ? तुम भी सुनोगी तो तुम भी नाचोगी अम्मा। चुप शरारती कहीं का। बता क्या बात है। अब तुम सास बनने के लिए तैयार हो जाओ अम्मा। तुम्हारे खानदान की बहू बेगम नखलिस्तान के बादशाह की दुख्तरे नेक अख्तर शहजादी गुलफशां होगी। सच? तू सच कहता है? मेरा दोस्त सच कह रहा है। तुम बादशाह के पास नमो पयाम के लिए पहले अपने कासिद को कीमती तोहफे के साथ भेजो और शहर काजी से मिलो। जब रिश्ता मंजूर हो जाए तो तुम बड़ी शान से बादशाह के दरबार में जाओ। हुजूर बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। गुलाम ये अर्ज करना चाहता है कि हुजूर के दरबारी ये जानने के लिए बेचैन है कि शहजादी गुलफशां की शादी के सिलसिले में अरबिस्तान, ईरान, ताशकंद, जंजियांग और यारकंद चीनी तुर्किस्तान से जो रिश्ते आए हैं, तो हुजूर ने कौन सा रिश्ता पसंद फरमाया है? हमारी पसंद का फैसला इंशाअल्लाह ताला
आज हो जाएगा। हुजूर, बादशाह सलामत के हुजूर में शहर गुलिस्तान के शहजादे हातिम सानी शाह अलादीन जहां बानी की वालिदाए आलिया मोहतरमा शर्फ बारियाबी की मुंतजिर हैं। उन्हें ज़हमत इंतजार न दी जाए। उन्हें बड़े एहतराम के साथ हम तक लाया जाए। मोहतरम काजी शहर, क्या ये है शहजादा अलादीन जहांबानी की वालिदा मोहतरमा? जी नहीं, ये तो उनके महल की कनीज हैं। कनीज? क्या ये है आरास्ता पैरास्ता खातून वालिदा? जी नहीं, ये तो उनका खाना पकाने वाली शाही बावर्चन है। बावर्चन? जी हाँ। शाही बावर्चन और लिबास मलिका जैसा? क्या हमारी बादशाहत से बड़ी उनकी बादशाहत है? जी बादशाह सलामत, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। और ताज्जुब तो ये है कि रेगिस्तान में शहर गुलिस्तान है और उनका शीश महल बना हुआ है, संग सीमाक, जबरजद, संग यश्ब, हरे रंग का, लाजवर्द, नीला पत्थर यानी नफीस संगमरमर और खालिस सोने और चांदी के सुतून और छत हैं। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। क्या ये सब आपने खुद अपनी आंखों से देखा है? जी वजीर आजम, इसी रिश्ते के सिलसिले में उनके शीश महल में मैं कई बार गया हूं और हैरत का मकाम तो यह है कि इतनी अमीर सल्तनत का दुनिया को मालूम ही नहीं था। होशियार बाश, शहजादा गुलिस्तान की वालिदा आलिया मोहतरमा दरबार में कदम रंजा फरमा रही है। ताज्जुब है इस कदर सादा लिबास में। बड़े इंसानों की यही शान होती है हुजूर। कीमती लिबास तो उनके खादिम, गुलाम और कनीजें पहनती हैं। खुशामदीद, खुशामदीद। आपके ज़ीशान फर्जंद शाहजादा शाह अलादीन जहांबानी के रिश्ते के सिलसिले में आपके नामो बयान के साथ बहुत ही कीमती और बेमिसाल तोहफे आते रहे और आज आप खुद तशरीफ लाईं। यह हम दरबार नखलिस्तान की खुशनसीबी समझकर अपनी दिली मुसर्रत का इजहार फरमाते हैं। शुक्रिया। ये जर्रा नवाजी है जहां पनाह की। ये सब खुदा का फजलो करम है, वरना खुदा शाहिद है हम इस लायक नहीं। हम नखलिस्तान के अजीम बादशाह वाहवान हंज अहमद जबरूद चंगेजी की खिदमत में कुछ मामूली नजराने पेश करने की जुर्रत कर रहे हैं।
माशाअल्लाह, चश्मे बद्दूर। ये हीरे नहीं, तुम्हारी मोहब्बत जगमगा रही है। सच कहा जीनत सुल्ताना तूने, मेरी नूर चश्म बेटी के लिए। नहीं मलिका मुअज्जिमा, यूं कहना चाहिए, मोहब्बत की रोशनी में किस्मत जगमगा रही है। नहीं, शहजादा अलादीन की बदौलत मोहब्बत और किस्मत दोनों जगमगा रही है। हुजूर बादशाह सलामत। मुझे तो ये नकली नजर आते हैं, इनमें सिर्फ चमक ही चमक है, असली नहीं। शाही गौहर शनास। जी हुजूर। शाही गौहर शनास, तुम अपनी तजुर्बेकार जौहर शनास नजरों से इन हीरे मोतियों की सच्चाई बयान करो। क्यों कांप रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? हीरे मोतियों का बुखार। हुजूर बादशाह सलामत, ये वो नायाब हीरे मोती जवाहिरात हैं जिनके बारे में अपने अपने मरहूम दादा हुजूर, अब्बा हुजूर से सुना था, या किताबों में पढ़ा था, या ख्वाबों में देखे थे। ये वही हैं। मुलाहिजा फरमाए हुजूर, ये लाले शफक उफक हैं। ये वो हीरा है जो आसमान के किनारे से पैदा होता है। ये मोती कहकशां नायाब हैं हुजूर। ये मोती दुनिया के किसी खजाने में नहीं मिलेंगे। हाँ। इससे भी ज्यादा अनमोल हीरे जवाहिरात निकाह के वक्त पेश किए जाएंगे। फिल वक्त ये तमाम हीरे मोती शहजादी गुलबशा पर से सदका उतार कर फकीरों में बांट दिए जाएं। फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? ये नायाब हीरे मोती तो शहंशाहों को भी नसीब नहीं। इन्हें फकीरों में बांट देने का हौसला हम में नहीं है। ये हमारे खजाने में जमा होंगे। हम ऐलान फरमाते हैं कि आइंदा 27 जमादिल अव्वल बरोज जुमा बाद नमाज असर शहजादा अलादीन का निकाह शहजादी गुलफसा से कर दिया जाएगा। निकाह की तारीख मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक इससे भी ज्यादा अनमोल हीरे जवाहिरात निकाह के वक्त पेश किए जाएंगे। फिल वक्त ये तमाम हीरे मोती शहजादी गुलबशा पर से सदका उतार कर फकीरों में बांट दिए जाएं। फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? ये नायाब हीरे मोती तो शहंशाहों को भी नसीब नहीं। इन्हें फकीरों में बांट देने का हौसला हम में नहीं है। ये हमारे खजाने में जमा होंगे। हम ऐलान फरमाते हैं कि आइंदा 27 जमादिल अव्वल बरोज जुमा बाद नमाज असर शहजादा अलादीन का निकाह शहजादी गुलफसा से कर दिया जाएगा। निकाह की तारीख मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो,
कबूल है? कबूल है। बादशाह वावाहन हंस अहमद जमरूद चंगेजी, ताजदार नखलिस्तान की दुख्तर बुलंद अख्तर शहजादी गुलफशां, आपका निकाह शहजादा गुलिस्तान शाह अलादीन जहांबानी बिन शाह मोइनुद्दीन मरहूम से बेलेवज 1 करोड़ लालाओ, गहरो जवाहरात और 50 लाख अशरफियां जरे सुर्ख 2 गवाहों की मौजूदगी में महर मुअज्जल किया गया है। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। सलामत मुबारक हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र एहसान है। मुबारक हो, मुबारक हो। आदाब, आदाब मोहब्बत। तस्लीम, कायनाती जिंदगी तस्लीम। सुभान अल्लाह, लगता है आज कायनात का तमाम हुस्न सिमटकर गुलफशां बन गया। रंग, खुशबू, सबा, निदा, जिया, किरण, चांद, तारे सब मिलकर बन गए हैं तेरे हुस्न के नजारे। नहीं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए मैं हसीन नजर आ रही हूं। मगर तुम्हारा हुस्न देखकर ये क्यों जल रही हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? बुझा रहा हूं। क्यों? इन चिरागों की अब मुझे जरूरत नहीं। तुम्हारा हुस्न काफी है रोशनी के लिए। बड़ी खुशी की बात है अम्मा जान कि आप हज के लिए जा रही हैं। मक्का मुअज़्ज़मा के बाद आप कहाँ जाएंगी? मैं मक्का मुअज़्ज़मा के बाद मदीना मुनव्वरा जाऊंगी। अम्मा जान, आप मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, करबला मुअल्ला और मुक़द्दस मज़ारात की ज़ियारत के लिए भी जाएंगी। आप इतनी दूर जा रही हैं, इसलिए कुछ दौलत, हीरे मोती जवाहरात तो अपने साथ लेती जाइए। बेटे, मैं वहां जा रही हूं जहां के कंकर और पत्थर इन हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती हैं। बेटा, मैं अल्लाह के उस दरबार में जा रही हूं जहां बादशाह फकीरों की तरह अपनी पेशानी रगड़ना बाइसे फख्र समझते हैं। और बेटे, हज के लिए मेहनत, ईमानदारी और हलाल की कमाई चाहिए। गरीबी के दिनों में मैंने मेहनत मजदूरी से
जो थोड़ी बहुत रकम जमा की थी यही काफी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरा बेटा अलादीन। माशाअल्लाह। और बेटे, ये है मोहतरम किबला शेख मोहम्मद अब्दुल बाकी। और ये है हमारे पीर भाई मोहतरम शेख अब्दुल रशीद, रहनुमा और खुदाई खिदमतगार हैं। और इन सब की ये खवातीन भी हमारे साथ हज के लिए जा रही हैं। लेकिन जब तक आप खैरियत से वापस नहीं आ जाती, मुझे फिक्र ही रहेगी। तू डर रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं? खुदा के लिए ऐसा ना कहो अम्मा जान। बेटे, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे कितना ही आप जिंदा रहें, आखिर एक दिन मरना है। और जिससे चाहे जितनी मोहब्बत करें, आखिर एक दिन बिछड़ना है। चलिए, अल्लाह हम सब का हज कबूल फरमाए। आमीन, आमीन, अल्लाहु अकबर। ये बता, अरे नजूमी परी ज़ेबा सीमी शाहीन, ये बता कि अब मैं वो जादुई चिराग, शहनशाह जिन्नात, कयामत जिन वाला जादुई चिराग कैसे हासिल कर सकता हूँ? हाँ, अलादीन तो मर चुका है। मर चुका है? अलादीन मर चुका है? हंस क्यों रही है गुस्ताख परी ज़ेबा शाही? यकीन कर वो वाकई मर चुका है। और तू यकीन कर कि वो वाकई जिंदा है। हाँ जादूगर, वो जिंदा है। नहीं, ये नामुमकिन है। वो जिंदा कैसे रह सकता है? किसने बचाया उसे? किसने बचाया? ये मुझसे नहीं, अल्लाह से पूछ। अरे वो इंसान कैसे मर सकता है जिसके साथ उसकी माँ की दुआएं हों, जिसके बाजू पर इमाम जामीन हो, जिसके गले में पीरे कामिल फकीर का तावीज हो, जिसकी जुबान पर अल्लाह का नाम, उसका कलाम हो। वो इंसान कैसे मर सकता है? वो जिंदा है जादूगर, वो जिंदा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से उसे मौत की गुफा में दफन किया है, फिर वो कैसे बच सकता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नहीं, वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मैं जादूगर जिंगालू जुंगला हूँ। जब से दुनिया बनी है, तब से नेकी और बदी, ये दो ताकतें आपस में टकरा रही हैं। कभी नेकी की जीत होती है तो कभी शैतान के बदी की, और वो शैतान मेरे कब्जे में है। बेवकूफ या अक्लमंद इंसान चाहे कितना ही ताकतवर, मगरूर या जालिम क्यों ना हो जाए, लेकिन वो खुदा की खुदाई के सामने एक बेबस लाचार कीड़े की तरह होता है। अगर खुदा जरा जमीन हिला दे तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़
सर उठाए ये आसमान से बातें करने वाले महलों मकान पल भर में मिट्टी के ढेर में मिल जाए। वो जरा आंधी को इशारा कर दे तो मकान और इंसान तिनके की तरह उड़ जाए। वो बारिश और तूफान को हुक्म दे दे तो सारी दुनिया उसमें डूब जाए। जब गुनाह और जुल्म बढ़ जाते हैं, लोग खुदा, उसकी कुदरत, उसका कानून और इंसाफ को भूल जाते हैं, तो अज़ाब-ए इलाही नाजिल होता है। तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सजा देने के लिए बीमारियां मौत बनकर बस्तियों को निगल जाती हैं। बुरों की सोहबत में अच्छे भी पिस जाते हैं। जालिम, गुनहगार, कातिल, बेरहम और पत्थर दिल इंसान हमेशा के लिए मिट जाते हैं। खामोश! 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 मुझे खुदा के इंसाफ से डराने वाली ज़ेबा परी शाहीन, खामोश हो जा। तू मुझे खामोश कर सकता है, लेकिन खुदा की आवाज को कभी खामोश नहीं कर सकता। वो हमेशा गूंजती रहेगी। सिर्फ ये बता, अगर अलादीन जिंदा है तो वो जादुई चिराग कहाँ है? बता, वो जादुई चिराग कहाँ है? बता। बता, कहाँ है वो चिराग? जादुई चिराग शहजादा अलादीन की सल्तनत गुलिस्तान के शीश महल में रखा हुआ है। मेरे जादुई चिराग की बदौलत वो गरीब मजदूर अलादीन सल्तनत गुलिस्तान का शहजादा बन गया, हाँ? और शीश महल में रहता है, हाँ? मैं उस शीश महल में से वो जादुई चिराग हासिल कर लूंगा, हाँ। शेर के शिकार में आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी साथ चलती तो अच्छा था। हम जरूर चलते, लेकिन अब्बा हुजूर और वजीर आजम आइंदा हफ्ते यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हमारा महल में रुकना जरूरी है। आप शिकार से जल्दी आइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजीब सा चिराग है ये। जी हुजूर, काला, बदसूरत,
इतने खूबसूरत महल के तहखाने में पता नहीं क्यों शहजादा हुजूर ने ये बदनुमा चिराग यहाँ रख रखा है। वाकई है तो ये बदसूरत बदनुमा चिराग। आओ चलो। चिराग ले लो, पुराने चिराग दे दो, नए चिराग ले लो, पुराने चिराग दे दो, नए चिराग ले लो, पुराने चिराग दे दो। अपने घर को महल बनाओ, महल को खूब सजाओ। सुनो ऐ महलों में रहने वालों, नए चिराग लो, पुराने चिराग दो। जल्दी करो, जल्दी करो, ऐसे चिराग फिर नहीं मिलेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। रुको रुको रुको, सबको मिलेगा। अरे भाई रुको तो सही, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। नया चिराग मिलेगा, खूबसूरत चिराग मिलेगा। इसके जलते ही किस्मत जगमगा जाएगी। और महल वाले शहजादे लेंगे तो क्या होगा? तो शहजादे सुल्तान बन जाएंगे। सुल्तान बादशाह और बादशाह शहंशाह बन जाएंगे। हाँ, मालिके जमीन और आसमां कहलाएंगे। अरे बुजुर्ग चिरागी सौदागर, हाँ, ये जो तू सौदेबाजी कर रहा है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? ये पागलपन नहीं है, ये शौक है अपना अपना। किसी को लुटाने का शौक होता है तो किसी को लूटने का शौक होता है। जल्दी करो, जल्दी करो, ऐसे चिराग फिर नहीं मिलेंगे। हाँ, देखो देखो कितने खूबसूरत चिराग हैं ये। ये क्या तमाशा है? कैसा शोरगुल है नायाब नजर? क्या बताऊं हुजूर, वाकई कोई बहुत ही बेवकूफ आदमी है। बच्चे और औरतें भी उसे बेवकूफ बना रही हैं। कहीं वो बेवकूफ बनकर लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? नहीं हुजूर, ये उसकी बेवकूफी नहीं तो और क्या है कि मैले पुराने खराब चिराग ले रहा है और नए चिराग दे रहा है। पागल है। वो कहता है कि ये उसका पागलपन नहीं, शौक है। सच है हुजूर, अपना अपना शौक है। किसी को बर्बाद होने का भी शौक होता है। पर हुजूर, ये कनीज आपको एक कीमती राय देना चाहती है। फिर क्यों ना हम वो पुराना चिराग जो कि महल के तहखाने में रखा हुआ है, उस बदसूरत चिराग को हम दे दें और क्यों ना हम खूबसूरत चिराग ले लें। हाँ नायाब नजर, तुमने बहुत ही कीमती और अच्छी राय दी है। वाकई तुम बहुत समझदार हो। जाओ, वो चिराग देकर एक अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत चिराग लेकर आना। ऐसा हो कि बस हमारे शौहरे सरताज उसे देखते ही खुश हो जाएं और उनकी तबीयत बाग बाग हो जाए। कनीज वो पुराना चिराग देकर नया चिराग लाती है हुजूर। नजर, तुमने बहुत ही कीमती और अच्छी राय दी है। जाओ, वो चिराग देकर एक अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत चिराग लेकर आना। ऐसा हो कि बस हमारे शौहरे सरताज उसे देखते ही खुश हो जाएं और उनकी तबीयत बाग बाग हो जाए। ये लो, नया नया चिराग लो। आओ आओ, जल्दी करो, देर मत करो, देर मत करो।
यही है वो जादुई चिराग। जिंगालू जुंगला यही है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो बुजुर्ग चिरागी? क्या तुम्हें ये चिराग पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ये चिराग तो तुम्हें लेना ही होगा। मैंने अपनी शहजादी हुजूर से ये वादा किया है, अब तो तुम्हें ये चिराग लेना ही होगा। ये चिराग तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत। पर मुझे ये चिराग पसंद है, मैं ये ले रही हूँ। ले लो, ले लो। ये बहुत किस्मत वाला चिराग है। हाँ, किस्मत के सितारे आसमान से जमीन पर आ जाएंगे। जल्दी से लेकर भाग जाओ, वरना दूसरा कोई ले जाएगा। भाग जाओ, भाग जाओ। अरे अरे, तुम लोग देखते क्या हो? ले लो, सब चिराग ले लो, सब चिराग ले लो, सब चिराग ले लो, ले लो। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत चिराग है और हमारे महल की शाहे शान है। ये चिराग नहीं जगमगा रहा है, ऐसा नजर आता है कि हमारी किस्मत का चांद जगमगा रहा है। हमारे शौहरे सरताज इसे देखकर बहुत खुश होंगे। इसे वहां ताक में रख दो। जी हुजूर। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, मेरा जादुई चिराग, आज तो मेरे हाथ में आ गया। अब दुनिया की हर चीज मेरी मुट्ठी में होगी। अब मैं इंसान को लाचार कर दूंगा, गरीब और कमजोरों को दुनिया से मिटा दूंगा। दुनिया में सिर्फ अमीर लोग रहेंगे, सिर्फ अमीर, और वो अमीर लोग मेरे गुलाम होंगे। मेरे आका, तू क्या चाहता है? मैं शहंशाह जिन्नात कलामुद्दीन हूँ। जिसके हाथ में चिराग होगा मैं उसी का गुलाम रहूंगा। हुक्म दे मेरे आका, तू क्या चाहता है? ऐ मेरे गुलाम शहंशाह जिन्नात, मैं चाहता हूं कि जमीन से अलादीन के शहर गुलिस्तान को बिल्कुल मिटा दे। ऐ मेरे गुलाम जिन, मैं हुक्म देता हूं कि गुलिस्तान शहर को मिटा दे। ऐ मेरे गुलाम जिन, मेरा हुक्म है कि शहर गुलिस्तान को मिटा दे। मिटा दूंगा मेरे आका, मिटा दूंगा। और क्या चाहता है बोल, हुक्म दे मेरे आका। और मैं हुक्म देता हूं मेरे गुलाम जिन, अलादीन के शीश महल को उसकी बीवी के साथ, मुझे भी साथ लेकर मेरी जमीन अफ्रीका का जंगल जन्म पटाहू में ले जाकर रख दे।
ऐ मेरे गुलाम जिन, ये मेरा हुक्म है, तेरे आका का हुक्म है। अलादीन के शीश महल को उसकी बीवी के साथ उठा ले। मुझ पर ये जुल्म न कर जालिम जादूगर। ये तुझ पर जुल्म नहीं है, ये तो अलादीन पर जुल्म है। अलादीन पर जुल्म मुझ पर जुल्म है, क्योंकि अलादीन मेरा दोस्त है। दोस्त? जिन और इंसान की दोस्ती और प्यार। दोस्ती और प्यार तो ऐसी चीज है जिसे जानवर और जिन भी पहचानते हैं, सिर्फ तुझ जैसा इंसान नहीं पहचानता। खामोश! आखिर तू अलादीन को क्यों चाहता है? आखिर तू अलादीन को बर्बाद करना क्यों चाहता है? बदला लेना चाहता हूं, बदला, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे चिराग नहीं दिया। अगर वो दे देता तो भी उससे तू धोखा करता और मार डालता। हाँ, वो मेरी मर्जी पर था, चाहे मैं उसे जिंदा रखूं या मार डालूं। वो गरीब दर्जी का मामूली लड़का मजदूर अलादीन अब शहजादा बन गया। हाँ, उसकी शान मेरी आंखों में कंकर की तरह खटकती है, मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती है। ऐ मेरे गुलाम जिन, मेरा हुक्मान, मैं अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ताकतवर खानदानी जादूगर जिंगालू जुंगला हूं। मेरे दिल में न रहम है न प्यार। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं इस चिराग को, जिसमें तेरी जान है, मुसलसल बार बार घिसकर तेरी रूह को जला डालूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है जब तू इस चिराग के सामने होता है तो इसे घिसना नहीं चाहिए, वरना तेरी रूह जल जाएगी। इसीलिए मेरा हुक्म मान, वरना नहीं 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 नहीं। ऐ मेरे शैतान आका, ऐसा ना करना। ये कयामत जिन तुझसे इल्तिजा करता है, मुझसे अलादीन की बर्बादी का काम न ले, न ले। जिन हाथों ने एक एक ईंट लगाकर उसका महल बनाया, उसकी शादी कराई, उसका घर आबाद करा, उन्हीं हाथों से उसका घर बर्बाद न करा, न करा। जिस गुलफशा की मांग में मैंने सितारे भरे, उसके आंचल को खुशियों के फूलों से सजाया, उन फूलों को मैं अपने हाथों से कैसे कुचलूं? उसकी मांग के सितारे नोचकर चिंगारियां कैसे भर दूं? खुदा के लिए ये काम मुझसे न ले, न ले। मैं दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में ढेर कर दूंगा, मगर तू एक बसे बसाए घर को बर्बाद न कर। खामोश! ऐ ज़बान दराज कयामत जिन, ये मेरा हुक्म है कि गुलिस्तान हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दे और शीश महल को उड़ा कर ले जा। ऐ मेरे गुलाम जिन, यही मेरा हुक्म है, हुक्म है, हुक्म है मेरा। जैसा तेरा हुक्म है वैसा ही होगा मेरे जालिम शैतानी आका, ऐसा ही होगा।
बरकत और आफत नजर आती है। या अल्लाह, या अल्लाह, हम कहाँ जंगल में आ गए। ये हम कहाँ आ गए नायाब निज़र? हम अभी बाहर जाकर देखते हैं हुजूर कि ये कौन सी जगह है। जंगली जानवर की तरह मुंह उठाए हमारी इजाजत के बगैर हमारी ख्वाबगाह में आ गए। रुक जाओ, ये हमारा हुक्म है, वहीं रुक जाओ। कनीजो, नायाब नजर, सिपाहियों को बुलाओ। अब कोई कनीज नहीं आएगी, कोई सिपाही नहीं आएगा। कौन हो तुम, इस कदर बदतमीज और गुस्ताख? मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर गुस्ताख और दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद बदतमीज अफ्रीकी जादूगर जिंगालू जुंगला हूं मैं। जादूगर? तो ये सब कुछ तुमने किया है? क्यों? अपने दिल को खुशी देने के लिए। सच्ची खुशी पाने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, मगर तुम तो निहायत जलील और कमीने इंसान हो। नहीं, जलील और कमीना हूं, मगर इंसान नहीं हूं। मगर मैं तुमसे प्यार करूंगा। ऐ हसीन शहजादी, इनकार न करना। बदकिरदार बदजुबान, इस गुस्ताखी पर तेरी जुबान काट ली जाएगी। क्या तू जानता नहीं हम कौन हैं? हम नखलिस्तान की अजीम सल्तनत के बादशाह बहवान हंस अहमद जबरूद चंगेजी की बेटी हैं और सल्तनत खुदादाद गुलिस्तान का शहजादा शाह अलादीन जहांबानी की शरीक हयात बेगम है हम। हमारे बाप के जलालो कहर और शौहर की ताकत और गुस्से से डर। यकीनन तुझे इस गुस्ताखी की सजा मौत की शक्ल में मिलेगी। अब वो दिन हवा हुए जब तुम्हारे शौहर का हुक्म किसी को सजा दे सकता था। अब तो वो खुद तुम्हारी गलती की सजा भुगत रहा होगा। हमारी गलती की सजा? ऐ बेखबर शहजादी, मैंने उसके शहर गुलिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया है और उसका ये शीश महल और उसकी शीशे जैसी इज्जत आबरू गुलफशां को मैंने अपनी ख्वाबगाह में अपनी ख्वाबों की जंजीरों का हार पहना दिया है। तेरे शौहर का वो जादुई चिराग अब कब्जे में है मेरे, और उस जादुई चिराग का शहंशाह जिन्नात कयामत जिन अब गुलाम है मेरा। जादुई चिराग? कयामत जिन? क्या वो जादुई चिराग था जो मैंने दे दिया?
इसी जादुई चिराग की बदौलत अलादीन की दौलत, शान और शौकत कायम थी। अब उसकी शान और शौकत मिट्टी में मिल गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं ऐ हसीन शहजादी कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अपने मकसद में इतनी आसानी से कामयाब हो गया। औरत की मासूमियत और भोलेपन को बेवकूफी का नाम ना दे ऐ फरेबी मक्कार मर्द। औरत की मासूमियत और भोलेपन का तो मर्द सदियों से नाजायज फायदा उठाता आ रहा है। ऐ मासूम और भोली औरत, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि पुराने चिराग के बदले कोई नए चिराग क्यों दे रहा है? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि अपना माल लुटाने वाला चिरागी सौदागर के भेष में कोई लुटेरा भी हो सकता है? अब ये जादुई चिराग अलादीन को कभी नहीं मिल सकता। ये मैंने क्या किया? काश मैं इस चिराग को ना देती। काश मैं इस चिराग के बारे में अपने शौहर से पूछ लेती। काश मैं इतनी जल्दबाजी ना करती। काश मैं अपनी नासमझ नादान कनीजों की बातें नहीं मानती, तो इस अय्यार दगाबाज जादूगर के बिछाए हुए जाल में हमारी किस्मत नहीं फंसती। मेरी तरह मेरी किस्मत भी कितनी चालाक है कि इस किस्मत में शहजादी गुलफशाह जैसी हसीना जादुई चिराग के साथ मिल गई। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगा कि मेरी होने वाली बीवी खुद मेरी बाहों में आ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी वो दिन कभी नहीं आएगा। ऐ शैतान गुनहगार, मैं शादीशुदा हूं। मुझ पर बुरी नजर डालना भी गुनाह है। मेरा शौहर ही मेरा मजाजी खुदा है, और एक शौहर परस्त बाइस्मत बीवी की इज्जत से खेलने की कोशिश ना कर, वरना शरीफ पाक दामन बीवी की बद्दुआ अल्लाह का अजाब बनकर तुझे बर्बाद कर देगी। मैं खुद बर्बादी की जबरदस्त ताकत हूं। मेरे कब्जे में जिन, भूत, पलीद, चुड़ैल और परियां हैं। मैं इस दुनिया में काले जादू का सबसे बड़ा जादूगर शहंशाह हूं। बस आखिरी बात कहता हूं, 20 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तू राजी नहीं हुई तो फिर मैं तुझसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। नहीं, नहीं, मुझे मेरे शौहर के पास जाने दो। अच्छा, तो जाओ, जाओ। मैं खुद बर्बादी की जबरदस्त ताकत हूं। मेरे कब्जे में जिन, भूत, पलीद, चुड़ैल और परियां हैं। मैं इस दुनिया में काले जादू का सबसे बड़ा जादूगर शहंशाह हूं। बस आखिरी बात कहता हूं, 20 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तू राजी नहीं हुई तो फिर मैं तुझसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। नहीं, नहीं, मुझे मेरे शौहर के पास जाने दो। अच्छा, तो जाओ, जाओ। मुझे अपने शौहर से मिला दे। धोखा हो गया मेरे साथ।
कोई मेरा चिराग ले गया। ये क्या हुआ मेरे खुदा? मेरा महल, मेरा शहर कहाँ गया? मेरी शहजादी गुलफशाह कहाँ गई? ऐ शहंशाह जिन्नात, कहाँ है तू? आवाज दे मुझे, मेरी शहजादी गुलफशाह कहाँ गई? ऐ रेत के जर्रों, बताओ कहाँ है मेरी गुलफशाह? ऐ हवाओं, ऐ खामोश आसमान, तुमने तो मेरी दुनिया बर्बाद होते हुए देखी होगी। कोई तो बताओ मेरी शहजादी गुलफशाह कहाँ है? कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। दगाबाज, धोखेबाज, मक्कार जादूगर शहजादा अलादीन, बता बता कहां है तेरा शहर, कहां है तेरा महल, कहां है तेरी बीवी शहजादी गुलफशाह? बता। मुझे कुछ मालूम नहीं है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है जादूगर। मैं जादूगर नहीं, किसी और ने महल को गायब किया होगा। फिर झूठ। बता, तूने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है, बोल। नहीं नहीं, मैं अपनी जिंदगी गुलफशाह का कत्ल क्यों करूंगा? हमें बेवकूफ बनाता है, हैं? हमें बेवकूफ बनाता है। तूने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो। कत्ल कर दिया गया। क्या कह रहे हो वजीर आजम? शहजादी गुलफशाह को कत्ल कर दिया गया? हमारी बेटी को कत्ल कर दिया गया? जी हाँ आलम पना, और कत्ल भी ऐसे किया गया कि लाख कोशिश के बावजूद शहजादी हुजूर का बेजान जिस्म भी हासिल न कर सके। कौन है वो नाहंजार, बदअंजाम, बदजात? अभी पेश करता हूं आलम पना। हुजूर बादशाह सलामत, हमें इजाजत दीजिए कि हम इस कातिल का सर तन से जुदा कर दें। नहीं, हम खुद अपनी तलवार से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम इसके खानदान और इसकी नस्ल को दुनिया से मिटा देंगे। बताओ, कौन है ये जालिम सफ़ाह कातिल? और ये चेहरे पे नकाब क्यों है? ये नकाब एक ऐसी सच्चाई पर पड़ा हुआ है जिसे देखकर इंसानियत चीख पड़ेगी, मोहब्बत रो पड़ेगी, जिंदगी के रिश्ते टूट जाएंगे, इंसान का इंसान पर से भरोसा उठ जाएगा। हुजूर, इस नकाब को उलटिए और देखिए इस मासूम चेहरे के पीछे कितना खौफनाक कातिल चेहरा छुपा हुआ है। शाही दामाद? शाही दामाद? हमारी बेटी का शौहर अपनी बीवी का कातिल? ये नहीं हो सकता वजीर आजम, ये नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हालांकि यहां पर गम का पहाड़ टूटा है,
मगर अक्ल होश का दामन हमने अब तक नहीं छोड़ा है। हम ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि जिस दरबार में हमने अपनी चहेते दामाद अपनी बेटी के सरताज को मोहब्बत व इज्जत के हार पहनाए थे, और आज उसी दरबार में उसे बेइज्जती और गुनाहों की जंजीर पहना कर लाया जाए। वजीर आजम, तुमने जो कुछ देखा और समझा वो गलत होगा, वो जरूर गलत होगा। इन वफादार आंखों ने जो कुछ भी देखा है वो सही है आलमपना। हुजूर को याद होगा कि गुलाम ने हुजूर से गुजारिश की थी कि ये जमीन पर आसमान जैसा बना हुआ शीश महल है, ये बेशुमार हीरे जवाहरात हैं जिसकी हुजूर इस कदर तारीफ फरमाते हैं। ये नजर का धोखा है, जादू का कारनामा है, और जादू हमेशा कायम नहीं रहता। मगर हुजूर ने गुलाम की इन बातों पर गौर नहीं फरमाया, और आज ये दिन आया है, ना तो वो शहर गुलिस्तान है और ना ही वो शीश महल। निहायत हैरत का मकाम है। क्या वाकई वहां तुम्हारा शहर और महल नहीं है? नहीं है। वजीर आजम ने सही कहा है। अब तो आपको यकीन हो गया आलमपना? तो कहां गया तुम्हारा शहर और महल? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कह रहे हो? कैसे नहीं मालूम? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो और किसे मालूम होगा? ये मैं नहीं जानता हूं। क्यों नहीं जानते? तुम्हारी शरीके हयात हमारी बेटी कहां है? कहां है हमारी बेटी? बताओ, जवाब दो, जवाब दो, हमारी बेटी कहां है? ये मुझसे नहीं, मेरी तकदीर से पूछो, वही जवाब देगी। ये सब तकदीर के खेल है। मैं तकदीर के शिकंजे में फंस गया हूं। तकदीर का बहाना अपनी कमजोरियों और गुनाहों को छुपाने का खूबसूरत बहाना है। हाँ, ये झूठा है, मक्कार है। ये शाह अलादीन नहीं, मजदूर अलादीन है। ये मजदूर अलादीन? हुजूर, ये बात आप शहर के इज्जतदार दुकानदार नूर तलाल से भी पूछ सकते हैं। जी हुजूर, ये मेरी दुकान पर मजदूरी करता था। ये अलादीन जहांबानी नहीं, अलादीन दर्जी है। ये सच है, और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं दर्जी का बेटा अलादीन मजदूर हूं। दर्जी का बेटा? मजदूर? हमारा दामाद? कितना बड़ा मक्कार है ये, धोखेबाज है ये, चालसाज, दगाबाज है ये, बाजीगर, जादूगर है ये। मैं जादूगर नहीं हूं। तू जादूगर है। मैं जादूगर नहीं हूं। तू जादूगर है। अगर तू जादूगर नहीं है तो वो महल, वो शहर, वो मुल्क, वो शान कहां से आई थी? ये एक राज है, और वो राज मैं बता नहीं सकता हूं। उसी राज में शहजादी भी है। तू बेशक अपना राज ना बता, मगर ऐ बेरहम, बेदर्द, रहम कर हम पर। हमने तुझे अपने दिल का टुकड़ा समझा, और तूने हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम तेरे सब गुनाह माफ कर देंगे। हम अपने तख्त और ताज, ये खजाना, ये हुकूमत भी दे देंगे, मगर तू हमें हमारी बेटी दे दे। हमारी बेटी दे दे। औलाद ही माँ बाप की दौलत होती है, वो दौलत हमसे न छीन। हम गरीब माँ बाप पर रहम कर अलादीन, हम गरीब माँ बाप पर रहम कर। हमारी बेटी गुलफशा हमें दे दे, हमारी बेटी गुलफशा हमें दे दे। यकीन कीजिए हुजूर बादशाह सलामत, मुझे मालूम नहीं है कि गुलफशा कहाँ है। मैं तो खुद उसे तलाश कर रहा हूँ। वजीर आजम, अब किसी तरह से भी से पूछो कि हमारी प्यारी बेटी कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं।
अब हमें न पूछने की ताकत है न बर्दाश्त करने की। हुजूर, आप आराम फरमाएं। अब जो मुनासिब होगा मैं वही सुलूक अलादीन के साथ करूंगा। हुजूर, अलादीन ने तो दम तोड़ दिया। ले जाओ और इसकी लाश को ले जाकर फेंक दो। रब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे रहीम व करीम, मैंने अपने बेटे को ख्वाब में देखा है कि मेरा बेटा बहुत बुरे हाल में है। अल्लाह उस पर रहम करना, वो मौत के हाथों में है। अगर वो मौत के हाथों में हो तो अपने प्यारे रसूल हबीब पाक के सदके में उसकी मौत को जिंदगी में बदल देना। अगर मेरे बेटे की तकदीर मौत के भंवर में डूब रही हो मेरे रब, तो तू अपनी रहमत से उसे बचा लेना। मेरी परवरदिगार, गैब से मेरे बेटे की मदद करना, मेरे बेटे की मदद करना मेरे परवरदिगार। मेरे बेटे की मदद कर मेरे परवरदिगार। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे बुजुर्ग, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मर चुका होता। मैं कौन होता हूं बचाने वाला? बचाने वाला तो वो है जिसने मुझे हुक्म दिया कि जा, ममता की मारी एक माँ का बेटा मौत के भंवर में फंसकर डूब रहा है, और मैं आ गया। अल्लाहु अकबर। माँ की दुआ में क्या असर है कि आज एक माँ की दुआ ने मौत को हरा दिया। लेकिन मौत से बुरी जिंदगी है मेरी। मैं बहुत परेशान हूं बाबा। बेटे, दुनिया की परेशानियां इंसान को परेशान करने नहीं बल्कि इंसान को होशियार करने आती हैं। जब गाफिल इंसान नहीं संभलता है तो यही परेशानी जिंदगी में आफत और कभी ना खत्म होने वाली मुसीबत हो जाती है। क्या हुआ वो तावीज
जो अल्लाह के बंदे सहराई दरवेश ने तुझे दिया था। वो खो गया मुझसे। और अल्लाह का नामो पाक कलाम जो उस दरवेश ने तुझे सिखाया था, या अल्लाह अल्लाह समद मदद कर, वो तो मैं भूल गया। भूल गया तो भुगत। ऐशो आराम में जो अल्लाह को भूल जाते हैं उनका यही अंजाम होता है। जब तक तो कुछ नहीं था तो हर वक्त मालिक को याद करता था। जब मालिक ने तुझे सब कुछ दे दिया तो तू सबसे पहले अपने मालिक को ही भूल गया। तुझे अपना ओहदा, अपनी शान, अपनी जागीर, अपना शहर याद रहा। अगर याद नहीं रहा तो सिर्फ एक याद नहीं रहा, वो था तेरा मालिक, तेरा पालनहार, तेरा रज़्ज़ाक, तेरा खालिक। तू उसी को भूल गया। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा है। मेरी नादानी थी, लेकिन ऐ खुदाई मददगार, मुझे अब आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मेरे बुजुर्ग। ऐ साहिब कश्फ रोशन ज़मीर, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि शहजादी गुल अफ़शां कहाँ है? वो जिंदा भी है या मर गई? मुझे बस इतना बता दो कि वो जिंदा भी है। आंसू न बहा, ठहर जा, बताता हूं। मेरे सरताज शौहर, ये जिंदगी खुदा की अमानत है और मैं आपकी अमानत हूँ। अगर उस नापाक शैतान ने मेरी पाक जिस्म को हाथ लगाया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। उसे गुल अफ़शां नहीं, गुल अफ़शां की लाश मिलेगी। गुल अफ़शां तेरी बीवी अफ्रीकी जादूगर के कब्जे में है और वो खुदकुशी करने वाली है। मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? मुझे जल्दी बताइए। वो भयानक जादूगर, काले जादू का, सिफली इल्म का सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर है। शैतान उसके कब्जे में है। नहीं, वो शैतान के कब्जे में है और उसकी ताकत से क्या घबराना। अरे बेटे, सबसे बड़ी ताकत तो सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं। बेटे, जब अल्लाह के पाक कलाम से नापाक शैतान भाग जाता है तो ये काला जादू तो कुछ भी नहीं। रूहानी अमर के सामने काला इल्म ठहर नहीं सकता। शर्त यह है कि उसे सच्चे दिल से पढ़ो और फूंक दो। काला जादू और शैतान फूंक जाएगा, जल जाएगा, मिट जाएगा। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। मेरे मोहतरम दरवेश, मेरे रहबर कामिल, मुझे अल्लाह का वो पाक कलाम बताइए। मैं लड़ूंगा उससे। लड़ने के लिए अल्लाह का पाक कलाम ही सबसे बड़ा हथियार है। सुन, जब मुश्किलें पेश आए तो ये पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इंशाअल्लाह ताला। तू शैतान से, जादू से, जिन, भूत, पलीद और तमाम बलाओं से बच जाएगा, महफूज रहेगा। और फिर पुकारना, या अल्लाह, अल्लाहुस समद, मदद कर। इंशाअल्लाह ताला गायब से इमदाद होगी और तेरी जीत होगी। जा दरवेश की चटाई ले जा, ये तुझे तेरी मंजिल पे पहुंचा देगी।